इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आयोजित 4th ग्रेड एग्जाम की ओमर शीट डाउनलोड करने में जो जो दिक्कतें आपके आ रही है वो मैंने आपको स्क्रीन पर बता दिया है। इसकी सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि 9 फरवरी से आपके स्क्रूटनी फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो एसएसओ आईडी के माध्यम से 9 फरवरी से आपको स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरना है वो 9 फरवरी को जब लिंक एक्टिव होगा तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताऊंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ओमर शीट डाउनलोड करने का लिंक आपको डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अब सबसे पहले जो समस्या आ रही है ओमर शीट में वो मैं आपको बता देता हूं, जो बहुत साथी कमेंट करके बता रहे थे, और इस समस्या का समाधान क्या है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें और उसके बाद मैं आपको बताने जाऊंगा कि ओमर शीट आपको कैसे डाउनलोड करनी है, मैं आपको करके भी बताऊंगा। तो देखो, ओमर शीट डाउनलोड करते समय बहुत साथियों की ये दिक्कत आ रही है कि ओटीपी भी आ रहे हैं, रोल नंबर डालते हैं, पेज वापस से होम पर आ जाता है, वापस से कह रहा लॉगिन कीजिए। तो ये समस्या आम बात है, यानी कि ये कोई बड़ी दिक्कत इश्यू नहीं है, क्योंकि जब आपका लिंक एक्टिव हुआ तब आप हाथों हाथ करते तो आपके ऐसी कोई समस्या नहीं आती, आप कोई भी ओमर शीट चेक कर सकते। अब क्या सभी स्टूडेंट एक साथ ट्राई कर रहे हैं? और आपको मालूम है नया नवाचार कुछ भी होता है, चाहे वो आपके ओमर शीट को लेकर हो, ओटीआर को लेकर हो, कोई भी हो, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा नया नवाचार किया जाता है तो शुरुआत में दिक्कत तो आना स्वाभाविक है, क्योंकि तब वो जांच की जाती है कि किस तरह से ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस वजह से अब क्या सभी साथी एक साथ 4th ग्रेड में, आपने मालूम है 25 लाख कैंडिडेट ने देखे हैं, एग्जाम दिए हैं, और इसमें से 1,41,000 कैंडिडेट की ओमर शीट अपलोड की गई है। तो सभी एक साथ ट्राई कर रहे हैं ओमर शीट चेक करने के लिए, क्योंकि ओमर शीट जरूरी नहीं जिसका सिलेक्शन हुआ वही चेक कर रहे हैं डीवी के लिए, वो भी तो चेक कर रहे हैं जिन्होंने एग्जाम तक नहीं दिया या फिर जिन्होंने एग्जाम दिया वो पास नहीं, वो भी चेक कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि ओमर शीट कैसे डाउनलोड होती है, कैसे दिखती है, वो सब प्रोसेस देख रहे हैं। तो इस वजह से दिक्कत आ रही है, बार बार सर्वर पर एक साथ इतने स्टूडेंट आ गए हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है कि बार बार आप जब रोल नंबर पर जाते हो या ओटीपी डालते हो तो वापस से आपको होम पेज पे लेके जाती है। तो आप थोड़ी देर बाद ट्राई कर लीजिए या नाइट में ट्राई कर लीजिए। अब देखो, सबसे पहली समस्या ये आ रही है ओटीपी नहीं आ रहा है। अगर आपके भी मोबाइल नंबर पर, जो आपने मोबाइल नंबर डाले हैं उसके बाद आपको मालूम है जैसे ही मोबाइल नंबर डालते हैं फिर आपके पास ओटीपी का ऑप्शन आता है, वॉच टाइम स्टार्ट होती है रिवर्स में 5 मिनट की। जैसे ही 5 मिनट कंप्लीट होते हैं आप रीसेंड पर क्लिक करते हैं, यानी कि 5 मिनट के अंदर ओटीपी नहीं आते हैं। अब देखो, आप रीसेंड पर ट्राई करते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं उसके कुछ सेकंडों बाद आपके पास जो ओटीपी आता है वो ओटीपी आपको नहीं लिखने होते हैं, क्योंकि वो ओटीपी होते हैं जो पहले आपने रिक्वेस्ट सेंड की ओटीपी की वो वाले होते हैं। उसके बाद जो आपके 5 मिनट के अंदर ओटीपी आते हैं वो आपको लिखने होते हैं। अगर उसके बाद भी अगर आपके ओटीपी नहीं आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप क्या कीजिए, किसी और के मोबाइल नंबर से ट्राई कर लीजिए। आप किसी भी मोबाइल नंबर से चेक कर सकते हैं ओमर शीट, बस शर्त ये होनी चाहिए वो मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, उसके एसएमएस आना चाहिए ओटीपी का। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ वही ओटीपी, वही मोबाइल नंबर से अपने ओमर शीट चेक कर सकता है, या फिर जिसने एग्जाम दिया है वही चेक कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप किसी भी मोबाइल नंबर से ट्राई कर सकते हैं। उस मोबाइल नंबर पर आपके पास ओटीपी आएंगे और उससे आप अपने ओमर शीट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल नंबर से नहीं आ रही है, आप घर में किसी और सदस्य की मोबाइल नंबर दर्ज करके देख लीजिए, वहाँ से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं तो फिर अगर आप अपने मोबाइल से ही बार बार देखना चाहते हो तो थोड़ी देर बाद ट्राई कर लीजिए, क्योंकि एक साथ आप 4-5 बार ट्राई करोगे तो उसके बाद वो ओटीपी आना भी प्रोसेस धीरे धीरे होगा। फिर आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि ये जो ओटीपी आ रहा है ये कौन सा वाला ट्राई किया वो आया है। उसके बाद आप ट्राई कर रहे हो फिर ओटीपी आएगा, तो हो सकता है वो पहले आप 4 बार ट्राई कर चुके वो ओटीपी अब आ रहे हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम हो तो इससे अच्छा है कि किसी और के मोबाइल नंबर से आप ट्राई कर लीजिए। दूसरा दिक्कत आ रही है कि ओटीपी तो आ रही है लेकिन ओएमआर शो नहीं हो रही। देखो, ओएमआर शो भी हो रही है तो किसी की शो नहीं हो रही, ये यही दिक्कत है, सर्वर प्रॉब्लम की वजह से सब एक साथ स्टार्ट हो रहे। तो आप क्या करना, ओएमआर शो नहीं हो रही और किसी मोबाइल नंबर से वापस से ट्राई करो, ट्राई करते रहो, आपके शो हो जाएगी। नहीं तो फिर आप नाइट में ट्राई कर लीजिए, क्योंकि इसके लिए आपको 1 महीने का समय, ऐसा नहीं है कि आज एक दिन का ही समय है, आज ही चेक करनी है इसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास 30 दिन का समय है, आप कभी भी ओएमआर शीट चेक कर सकते हैं। तो सभी अब लिंक एक्टिव है तो एक साथ ट्राई करें, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। कुछ कह रहे हैं कि रोल नंबर नॉट फाउंड। देखो, रोल नंबर उनके नॉट फाउंड बता रहे हैं जिनके, देखो ये ओमर शीट सिर्फ और सिर्फ 1,41,000 कैंडिडेट की शो हो रही, यानी कि जिनके नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा हैं उन्हीं कैंडिडेट को ओमर शीट शो होगी। बाकी जिसने एग्जाम दिया है लेकिन जिसके नंबर कट ऑफ से कम है या फिर जिसने एग्जाम ही नहीं दिया तो उनके ओमर शीट शो नहीं होगी। अगला बहुत साथियों को डाउट है कि शिक्षक और स्टूडेंट के सिग्नेचर हिडन क्यों है। तो
इसलिए हिडन किए गए। बोर्ड द्वारा आप कोई भी ओमार शीट चेक कर लीजिए, उसमें स्टूडेंट और शिक्षक के सिग्नेचर आपको हिडन देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके सिग्नेचर का कोई मिसयूज ना करे, इस वजह से उनके सिग्नेचर है वो हिडन किए गए हैं। ओमार शीट कौन कौन से स्टूडेंट के देख सकते हैं और कौन कौन देख सकता है? तो ओमार शीट मैंने अभी बताया 1,41,000 जिन कैंडिडेट के नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज्यादा है उन्हीं कैंडिडेट के देख सकते हैं ओमार शीट। लेकिन देख कोई भी सकता है, यानी कि जिसने एग्जाम नहीं दिया वो भी उन कैंडिडेट की देख सकता है जो 1,41,000 के अंदर है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ जो 1,41,000 कैंडिडेट है वो ही देख सकते हैं, देख कोई भी सकता है, जिसने एग्जाम दिया हो नहीं दिया हो चाहे कोई भी हो। अब आपको किस तरह से डाउनलोड करनी है वो लिंक मैंने आपको बता दिया कि टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको डायरेक्ट ये लिंक जो आपको स्टूडेंट को डाउनलोड करने का लिंक यहाँ शो हो रहा है, ये आपको डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो नोटिफिकेशन में जानकारी दे रखी है वो आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में दस्तावेज सत्यापन हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार की ओएमआर उत्तर पुस्तिकाएं सभी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। देखो यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये जो ओएमआर शीट है, आंसर शीट है, ये सिर्फ और सिर्फ जो डीवी के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं 1,41,000 और इन 1,41,000 के स्क्रूटनी फॉर्म आपके 9 फरवरी से शुरू हो जाएंगे, और वो भी आपको हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे कि किस तरह से आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना है, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आगे दे रखा है स्टूडेंट दिए गए लिंक, यानी कि ये जो लिंक दे रखा है इस पर आपको क्लिक करना है और से अपने व्यक्तिगत लॉगिन के माध्यम से, यानी कि आपको स्वयं को लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के लिए आप कोई भी मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं जिस पर आपके एसएमएस हो, यानी कि वर्तमान में जो मोबाइल नंबर चालू है। और किसी भी स्टूडेंट जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार की ओएमआर उत्तर पुस्तिका देख और डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि जो दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया कैंडिडेट है उसकी आप ओएमआर शीट देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। किसी भी ओएमआर को देखने या डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार को हर बार लॉगिन करना होगा। देखो जब भी आप ओएमआर शीट देखोगे या डाउनलोड करोगे आपको हर बार लॉगिन करना है, यानी कि अब जैसे एक कैंडिडेट की आपने देख ली ओएमआर शीट, अब नेक्स्ट कैंडिडेट की देखनी होगी तो वापस से आपको लॉगिन वाला प्रोसेस करना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा, ओटीपी आएंगे, फिर रोल नंबर डालना, फिर आपका वेरीफाई होगा। हर बार आपको हर बार लॉगिन करना होगा। स्टूडेंट कृपया ध्यान दें कि ओएमआर प्राप्त करने की प्रक्रिया का पालन करना सुनिश्चित करें। उत्तर पुस्तिका पोर्टल लिंक पर ही आवेदन लॉगिन कर आज दिनांक से 1 माह तक ही प्राप्त कर सकेंगे, यानी कि आप ओएमआर शीट है ये 30 दिन तक चेक कर सकते हैं, आज से 1 महीने तक, यानी कि आज 5 फरवरी हुई है, आज से 30 दिन तक आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा और उसके बाद आप ट्राई करोगे तो आपको ओएमआर शीट देखने को नहीं मिलेगी और उसके बाद वापस से भी कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए जिन भी कैंडिडेट को ओएमआर शीट चेक करनी है आज से 30 दिन के अंदर अंदर आप कभी भी चेक कर सकते हैं और किसी भी स्टूडेंट की चेक कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं क्या है प्रोसेस। जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे जो यहाँ पर दे रखा है, ये लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, उस पर डायरेक्ट क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पर लिखा हुआ ओएमआर डाउनलोड देखने की प्रक्रिया, तो पहले आप चरण देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो ओएमआर शीट डाउनलोड करने में। देखो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है मोबाइल नंबर दर्ज करें, अपने 10 अंकों के मोबाइल नंबर को दर्ज करें, सुनिश्चित करें नंबर चालू और उपलब्ध हो, यानी कि वही आपको 10 डिजिट के मोबाइल नंबर डालने हैं जो आपके चालू होने चाहिए। जरूरी नहीं कि आपके स्वयं के मोबाइल नंबर, आप किसी भी अपने सदस्य घर में किसी भी सदस्य का मोबाइल उपयोग कर सकते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर आपके ओटीपी नहीं आ रहा तो किसी और के मोबाइल से ट्राई कर लीजिए, ओटीपी आ जाएगा। अगला है चित्र में दिखाया गया कैप्चा कोड दर्ज करें। आपको वहां पर एक कैप्चा कोड देखने को मिलेगा, आगे मैं बता दूंगा किस तरह से वो कैप्चा कोड भी आपको डालना होगा। आवश्यकता होने पर ऑडियो सहायता के लिए स्पीकर आइकन पर क्लिक करें। यदि आपको कैप्चा कोड में क्या लिखा हुआ वो समझ में नहीं आ रहा है तो उसके पास आपको एक आइकन देखने को मिलेगा स्पीकर का, उस पर क्लिक करोगे तो वो स्पीकर के माध्यम से बोल देंगे कि यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ और यही चीज़ आपको नीचे बॉक्स में लिखना होगा। उसके बाद है ओटीपी प्राप्त करें। आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का ओटीपी भेजा जाएगा और ये ओटीपी केवल 5 मिनट तक मान्य रहेगा। देखो आपके मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट के ओटीपी आएंगे और वो ओटीपी जो आएंगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर एक्टिव रहेगा। उस बीच अगर आप ओटीपी दर्ज नहीं करोगे तो वो ओटीपी आपके स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगा। उसके बाद वापस से आपको रीसेंड ओटीपी करना होगा। ओटीपी से वेरीफाई होने के बाद, आपके मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद आप ओएमआर शीट को देख भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको रोल नंबर दर्ज करने होंगे। रोल नंबर उन्हीं कैंडिडेट के दर्ज करने हैं जिनके नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा है। ओटीपी सत्यापन के बाद आप अपना ओएमआर शीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड सुविधा केवल एक बार उपलब्ध होगी। देखो डाउनलोड करने की सुविधा एक कैंडिडेट की एक बार ही उपलब्ध होगी, यानी कि अगर आपने किसी कैंडिडेट की ओएमआर शीट एक बार डाउनलोड कर दी है तो फिर से उसकी डाउनलोड नहीं कर सकता, वो सुविधा केवल एक बार ही उपलब्ध होगी।
प्रक्रिया। किसी भी ओएमआर को देखने या डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार को हर बार लॉगिन करना होगा, यानी कि एक बार एक कैंडिडेट की देखी, फिर आपको लॉगिन वापस से करना होगा, ओटीपी सत्यापित करना होगा, उसके बाद ही नेक्स्ट कैंडिडेट की देख सकते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश भी वही लिखा हुआ है जो कि मैंने अभी आपको बताया। जैसे कि आप देख सकते हैं, कृपया सही मोबाइल नंबर दर्ज करें। आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी केवल 5 मिनट तक मान्य रहेगा। आप ओएमआर शीट केवल एक बार देख या डाउनलोड कर सकते हैं। 5 मिनट की निष्क्रियता के बाद सत्र समाप्त हो जाएगा। अब आपको कैसे करना है मैं बताता हूं करके। जैसे देखो, डाउनलोड व्यू ओएमआर शीट, एंटर योर मोबाइल नंबर टू रिसीव ओटीपी, यानी कि आप मोबाइल नंबर डालिए जिस पर आपको ओटीपी आएंगे। तो सबसे पहले इस बॉक्स पर आपको 10 डिजिट के मोबाइल नंबर डालने होंगे। जैसे ही आप मोबाइल नंबर दर्ज करोगे, आपसे पूछा जाएगा सिक्योरिटी वेरिफिकेशन कीजिए, यानी कि यहाँ पर आपको कोड डालना होगा जो कि ऊपर बॉक्स में लिखे होंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ S4TLB, उसी तरह आपके जो कोड दे रखे होते हैं वो आपको यहाँ पर लिखने होंगे। और ध्यान देना है, बिना स्पेस दिए लिखने हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है स्पेस दे के लिखा हुआ, लेकिन नहीं, आपको बिना स्पेस दिए लिखना है। अगर ये कोड आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप यहाँ पर स्पीकर पर क्लिक करोगे तो वो बोल के बता देंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अगर स्पीकर आपका काम नहीं कर रहा है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आप रिफ्रेश करोगे तो आपको नए कोड देखने को मिल जाएंगे, वो भी आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जो मोबाइल नंबर आपने 10 डिजिट के दर्ज किए हैं, उस मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी आएंगे 6 अंकों के। ओटीपी आना शुरू हो जाएंगे तो जब आपका नेक्स्ट स्टेप इस तरह से एंटर ओटीपी आएगा, और यहाँ पर जैसे ही आपने ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट सेंड की है, यहाँ पर आपका वॉच टाइम 5 मिनट रिवर्स में शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ओटीपी सेंड टू जिस मोबाइल नंबर पर आपने दर्ज किया वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ शो होंगे। फिर यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो 6 डिजिट के ओटीपी आएंगे वो आपको लिखना होगा। जैसे ही आप सही ओटीपी डालोगे, आपका वेरीफाई ओटीपी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आएगा, एंटर रोल नंबर, वेरीफाई रोल नंबर टू व्यू ओएमआर शीट 4th ग्रेड क्लास एग्जाम 2024, यानी कि 4th ग्रेड एग्जाम के ओएमआर शीट चेक करने के लिए आपको रोल नंबर दर्ज करने होंगे। जिस कैंडिडेट के आप रोल नंबर यहाँ देखना चाहते हो ओएमआर शीट, उस कैंडिडेट के आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखने होंगे। और वापस से कह देता हूँ, जिसके कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है, उन्हीं कैंडिडेट की आप ओएमआर शीट चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ क्या करना होगा, कैप्चा कोड डालना है। जैसे कि यहाँ E9K8A दे रखा है, उसी तरह आपके भी जो दे रखे हैं वो आपको यहाँ पर कैप्चा कोड लिखना होगा। कैप्चा कोड लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, वेरीफाई रोल नंबर पर क्लिक करना होगा। वेरीफाई रोल नंबर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो आपने रोल नंबर दर्ज किए हैं वो लिखे हुए आएंगे, जो आपने कैप्चा कोड लिखा है वो भी लिखे हुए आएंगे। इसके बाद आपको व्यू ओएमआर शीट पर क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा, यानी कि जो रोल नंबर लिखे वो लिखे होंगे। वापस से बैक टू लॉगिन करना चाहते हो तो वो यहाँ क्लिक कीजिए, और आप ओएमआर शीट को डाउनलोड करके प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ लिखोगे। अब ओएमआर शीट आपको कहाँ देखने को मिलेगी, पेज को स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको ओएमआर शीट देखने को मिलेगी इस तरह से। यहाँ मैंने पर्सनल डिटेल हिडन की है, बाकी आप इस तरह से देख सकते हैं। ओएमआर शीट है वो यहाँ से आप इस तरह से देख सकते हैं। देखने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इसे मैं डाउनलोड करूँ, प्रिंट निकालूँ, तो इस पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप 4th ग्रेड एग्जाम के लिए ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूं अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई नई दिक्कत आ रही है जो मैंने बताई उसके अलावा तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी 9 फरवरी को स्क्रूटिनी फॉर्म है वो भरे जाएंगे, इसको लेकर नोटिफिकेशन कल तक जारी हो जाएगा। और 9 फरवरी से जैसे ही आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा स्क्रूटिनी फॉर्म का, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है, इस वजह से। बाकी हर भर्ती परीक्षाओं में स्क्रूटिनी फॉर्म के लिए 7 दिन का ही समय दिया जाता है, लेकिन इसमें 1,41,000 के करीब स्टूडेंट होने की वजह से 15 दिन का समय दिया जा रहा है। उस 15 दिन के बीच आप कभी भी अपना स्क्रूटिनी फॉर्म भर सकते हो। स्क्रूटिनी फॉर्म फिल करने से पहले भी आपको SSO ID पर OTR अपडेट करना होगा। तो ये सारा प्रोसेस मैं आपको 9 फरवरी को जब लिंक एक्टिव होगा तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ओएमआर शीट डाउनलोड करने का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, वरना वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।